एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का कल यानी कि 11 जुलाई गणित विषय का पेपर होने जा रहा है और आप सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखना है और अच्छे से क्वेश्चन को याद करके जाना है, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जाते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, 100% परीक्षा में प्रश्न आते हैं और बिल्कुल भी आपको यहाँ से पेपर मिस नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं वो गलती ना करें। कई सारे जो बच्चे हैं कि वो पेपर को पूरा नहीं देखते हैं और फिर बाद में आकर कहते हैं कि सर पेपर नहीं आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी गलती है। आप सबसे पहले तो अधूरा पेपर देखते हैं, ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं वो आईएमपी के तौर पर मोस्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं और फिर बाद में अगर मान लिया जाए मैंने मोस्ट क्वेश्चन बताए, पेपर फिर जाएगा कहाँ? अगर आईएमपी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर जाएगा कहाँ? तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पूरा पेपर ध्यान से देखना है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से जो परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा, जैसा कि आप सही विकल्प वाले क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a > 0 हो तो आलेख का प्रकार कैसा होगा? तो आलेख का जो प्रकार है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है, आलेख का प्रकार होता है परवलयकार, ऊपर की ओर खुला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना है। रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 संगत होगा। तो ये संगत कब होता है? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल संपाती और वास्तविक होंगे यदि, तो इसमें आपको लिखना है b² - 4ac = 0 हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो a + n - 1d ये ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इसमें आपको ये करेक्ट ध्यान रखना है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कसौटी क्या कहलाती है? तो इस कसौटी को AA कसौटी कहा जाता है। बिंदु -0.5 एवं -5 के बीच की जो दूरी होती है वो हो जाएगी 5√2। तो इसमें आपको 5√2 करेक्ट करना है। अब देखिएगा, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में क्या कहा है कि अगर बच्चे पेपर देख रहे हैं तो पेपर पूरा देखें। अधूरा पेपर आप देख कर जाते हैं, गलती करते हैं और फिर आकर कहते हैं कि सर पेपर नहीं आया, कुछ नहीं आता है। ऐसा बहुत सारी जो बकवास है वो कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं और बिल्कुल मुझे बुरा भी लगता है कि मैं इतनी मेहनत और प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ। पूरे YouTube पर अभी तक मैंने ही आपको पेपर बताए हैं जो कि IMP के तौर पर बताए हैं, फिर भी आप मुझे बार बार कहते हैं। और कई सारे बच्चे तो ऐसी बकवास करते हैं कि भाई मेरा मन ही नहीं करता कि भाई मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ यार इनके लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं, मैंने सेट पेपर बहुत सारे डाले हैं तो आप पढ़ कर ही जाइएगा। रिक्त स्थान में देखिएगा करणी 5। करणी 5 एक कैसी संख्या है? तो करणी 5 जो है ये एक अपरिमेयी संख्या है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेयी हो जाएगा। त्रिघात, अब देखिएगा त्रिघात, त्रि का अर्थ होता है 3। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अगर आपको द्विघात दिया जाए तो द्विघात में कितने शून्यक होंगे? तो द्विघात में 2 शून्यक होंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक होता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। ये तीनों ही क्वेश्चन याद कर लेना। यदि b² - 4ac = 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे। तो दोनों जो मूल होंगे वो कैसे हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपको लिखना है दोनों मूल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस प्रकार हम 10वें पद तक जाएंगे। तो 10वां पद कौन सा हो जाएगा? 50। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसमें आपको समरूप लिखना है। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप होती है। तो अंशीय जो माप हो जाएगी वो 360 डिग्री की हो जाएगी। तो इसमें आपको 360 डिग्री लिखना है। देखिएगा, मैंने आपको जो बातें बताई है उन्हें आप अपने दिल पर मत लेना, लेकिन रियलिटी है कि कई सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं और बिल्कुल बुरा भी लगता है। अगर मान लिया जाए कोई आपके लिए प्रयास और मेहनत कर रहा है ना, अगर आप खुद सोचिए, आपने मुझे क्या कुछ पैसे दे दिए? नहीं दिए। मैं तो सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ, है ना, आपके लिए कर रहा हूँ और आपके लिए ही क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ों को आप नेगेटिव थिंकिंग मत रखो, है ना। जितना ज़्यादा हो सके IMP क्वेश्चन पढ़ कर जाओ, है ना।
किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, शून्य होती है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है। एक बात सुनिएगा, अगर यहाँ पर अनिश्चित की जगह आपको निश्चित दे दिया जाए तो उसकी जो प्रायिकता होगी उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। अगर निश्चित है तो 1 है, अनिश्चित है तो 0 है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी कि 1/3 का अर्थ क्या होता है, 1/3 होता है, 3 में से 1 होता है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, ये सत्य है। जो समीकरण दी गई है घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है, तो ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है जो कि आप सभी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो बिल्कुल पढ़ कर जाएँ। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका जो व्यापक रूप है इसमें मिला देना है ऑप्शन नंबर जी से, an बराबर a + n-1 d। 2 tan थीटा डॉट कोट थीटा का मान आपसे पूछ लिया है, तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 2। साइन 0 डिग्री प्लस कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, 1 + tan² थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई sec² थीटा। शंकु का आयतन क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है, और वृत्त की परिमाप होती है 2πr, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से मिला देना। ठीक है, बिल्कुल याद करके जाना, पढ़ कर जाना, मेहनत करके जाना। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है ना। अगर आप सोचते हैं कि भाई हम तो मेहनत ही नहीं करें, पास हो जाएं, तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि पास करा सके। अब देखिएगा, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। 1 से 6 तक के मैं आंसर आपको डायरेक्ट बताऊंगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान से इनके आंसर देखकर ही जाना है। देखिएगा, क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। ए एवं बी का समांतर माध्य लिखिए, तो ए एवं बी का जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है, a + b/2 इसका समांतर माध्य होगा, ये आपको याद रख कर जाना है। दूसरा प्रश्न था आपका, ध्यान से देखिएगा, RHS समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन लिखिए, तो इसका जो पूर्ण कथन होता है ध्यान से देख लो। यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के समानुपाती हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये RHS समरूपता कसौटी का कथन है। वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा लिखिए, तो वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होती है, वह सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर, ध्यान से सुनिएगा, वह सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लीजिएगा अगला, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्श बिंदु। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र देख लो, θ/360 × 2πr, ये आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। एक बहुपद px यदि x अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है, तो उसके कितने शून्यक होंगे, तो उसके 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, तो 3 शून्यक आपको याद रखना है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा आज यहाँ पर बता दिए गए हैं, और मैंने चैनल पर सेट पेपर डाल रखे हैं, 6 से 7 सेट पेपर डाल दिए हैं, बिल्कुल IMP के तौर पर डाले हैं। अब आप मुझसे ये मत कहना कि मैंने पेपर नहीं बताया, पूरा संपूर्ण सिलेबस मैंने आपको बता दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप का। बिल्कुल पढ़ कर जाएँ, ठीक है, मेहनत करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।